हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप में आखिर क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अच्छा, तो भाई मेरे कभी सोचे हो कि एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप में नॉन टेक्निकल भी ट्रेड होता है और नॉन टेक्निकल ग्रुप में टेक्निकल भी ट्रेड होता है। ये कैसे भाई मेरे? तो हाँ, बिल्कुल होता है। एक ट्रेड टेक्निकल ग्रुप में, एक नॉन टेक्निकल होता है ट्रेड, और नॉन टेक्निकल में एक टेक्निकल ट्रेड होता है। तो ये बहुत अच्छे से हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए तो आते हैं कि भाई ट्रेड मिलता कब है। ओके, तो ट्रेड मिलता है, ज्वाइनिंग करके जाओगे ना तो उस टाइम ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेड, अपने ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस पे वो ट्रेड मिलता है कि आप किस लायक हैं और किस लायक नहीं। यही नहीं कि मान लीजिए कि आप अभी ज्वाइनिंग पे गए और आपको ट्रेड मिल गया, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे मान लीजिए ऐसी दिक्कत तो हो जाएगा कि अभी किस ट्रेड के लायक हैं, ये कैसे पता चलेगा उनको? तो ये अपना डिसाइड करेंगे वो ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में वो सारा चीज एनालिसिस करने के बाद आपको ट्रेड देते हैं। और मान लीजिए अगर ट्रेनिंग में अगर आप टॉप कर गए ना तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा, आप अपने मन पसंद से आप चुनिएगा। ठीक है, ओके। तो ये सारा प्रोसेस हो गया, कब मिलेगा। अब बात आते हैं ट्रेड कौन कौन होता है। तो पहला हो गया ऑटोमोबाइल फिटर। तो ये पहले तो हम जब इंग्लिश जब पढ़ना सीखे थे, मतलब कि पढ़ लेते थे कि मैथमेटिक्स लिखा है, इंग्लिश लिखा है, तो उस टाइम पढ़ते थे ऑटोमोबाइल। तो साला पता ही नहीं चलता था ये दुकान पे बनता है क्या, ऑटो बनता है कि मोबाइल बनता है। ठीक है, तो ये बहुत पहले कंफ्यूजन था, लेकिन अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो वहां पे एक पहला ट्रेड में आता है ऑटोमोबाइल फिटर। और उसमें क्या काम करना पड़ता है? तो उसमें हल्के भारी जो वाहन होते हैं ना, जो रखा वहां पे जो रखे गए हैं वाहन, हल्का फुल्का जो वाहन है, वो उनकी रख रखाव और उनके मेंटेनेंस को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया ऑटोमोबाइल फिटर। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक फिटर और एक होता है इलेक्ट्रिक फिटर। इन दोनों को बारीकी से समझिएगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक फिटर होता है ना कि विमान वाहन रडार, एक जगह हम लिख लिया वहां पे, विमान वाहन रडार जैसे भारी वाहनों का रख रखाव और मेंटेनेंस की सारी सुविधा आपको, उसकी देखभाल आपको करनी है। ओके, और जो इलेक्ट्रिकल फिटर होता है वो ग्राउंड पर जितने भी लाइट वगैरह लगाने हुए, ये सब ये वो इलेक्ट्रिकल फिटर देखता है। मतलब कि जैसे ये स्ट्रीट में लगाना है लाइट वगैरह, ये ग्राउंड पे जितने भी लाइट वगैरह काम होते हैं वो आपको ग्राउंड फिटर देखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा भाई तीन ठो ट्रेड हो गया। चौथा ट्रेड आते हैं मैकेनिकल सिस्टम फिटर। मैकेनिकल सिस्टम फिटर क्या होता है? देखो, हवाई मिसाइल या इंजन या ईंधन उपकरण की यांत्रिक, हाइड्रोलिक, वायु प्रणाली की जो मरम्मत की जो देखभाल होती है, रख रखाव होती है, मेंटेनेंस होती है, वो इनको देखनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, ओके। फिर आता है, कितना हो गया? 4 हो गया ना। 5वें पे आते हैं स्ट्रक्चर फिटर। स्ट्रक्चर फिटर में क्या होता है? तो उसमें एक होता है कि इसके तहत एयर फ्रेम आता है और उसके सामान के घटकों के रख रखाव की सर्विस की जिम्मेदारी जो होती है वो इस ट्रेड को मिलती है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। पहला ऑटोमोबाइल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा इलेक्ट्रिकल और चौथा मैकेनिकल सिस्टम फिटर और 5वां स्ट्रक्चर फिटर। 6वां आता है प्रोपल्सन फिटर। प्रोपल्सन फिटर क्या होता है? तो भाई विमान में हथियार का रख रखाव, मतलब विमान मान लो कि जा रही है यूज वगैरह के लिए या जो भी, तो विमान में जो हथियार का रख रखाव होता है उसके जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो इनको देखनी पड़ती है। ओके, तो ये हो गया मेरे कितने? 6 हो गए। अब आते हैं वर्कशॉप फिटर। देखो, वर्कशॉप फिटर में 2 ठो आते हैं, वर्कशॉप फिटर स्मिथ और वर्कशॉप फिटर मैकेनिक। तो ये वही बात होगी जैसे आपको अगर आपके मार्केट वगैरह में मिलते होंगे एक दुकान वगैरह की, जैसे कि ऑटोमोबाइल शॉप वगैरह लिखा होता है, तो उसमें एक होता है मैकेनिक जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप भाई ऐसे ऐसे करो, और एक खोलने वाला होता है। तो वो जो काम करता है ना वो हो गया वर्कशॉप फिटर स्मिथ। ओके, और वर्कशॉप फिटर मैकेनिक हो गया वो जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। तो भाई ये दोनों आप समझ गए कि आपके मार्केट के ही लगाव से हो, तो वो भी भाई टेक्निकल का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए भी एक ट्रेड बनाया गया, सोच लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है नेक्स्ट 8वां, जो कि टेक्निकल का एक लास्ट है, और इसके बाद एक नॉन टेक्निकल ट्रेड आता है, इसी में आता है। ओके, तो 8वां क्या होगा कि वीपन फिटर होता है। इसमें जो हथियार विमान में फिट वगैरह करने होते हैं, या हथियार से रिलेटेड जो भी कि उसमें जंग लग गया, वो खराब हो गया, वो उसको बनाओ, वो सब हथियार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ये देखभाल करते हैं वीपन फिटर। ओके, तो भाई मेरे हमने कितने देख लिए? ओके, तो एक बार शुरू से मिला लेते हैं कितना हुआ। तो पहला ऑटोमोबाइल फिटर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर हो गया, तीसरा इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया, चौथा मैकेनिकल सिस्टम फिटर हो गया, 5वां स्ट्रक्चर्स फिटर हो गया, 6ठा प्रोपल्सन फिटर हो गया।
और छठा सातवां हो गया वर्कशॉप फिटर, जिसमें कि 2 आता है, स्मिथ और एक मैकेनिक। ठीक है, स्मिथ जो काम करता है और मैकेनिक जो कि ऑर्डर देता है, आई मीन इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, तो 7वां हो गया। और 8वां वेपन फिटर। अब बात आती है कि लास्ट जो कि नॉन टेक्निकल की मैंने बात की थी कि टेक्निकल ग्रुप में भी नॉन टेक्निकल का एक ट्रेड होता है। तो वो होता है भाई मेरे एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का। इसका क्या काम होता है? तो मान लो कि जब नया नया ट्रेनिंग जाता है ना, तो उसको पढ़ाना या उसको गाइड करना, उसको थोड़ा सिखाना, तो ये इनके जिम्मे आता है, नॉन टेक्निकल ट्रेड के जिम्मे। ओके, तो हो गया। तो टोटल 9 ट्रेड होते हैं। तो मैंने सबको डिस्कस कर लिया अच्छे से कि किसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं और किसमें क्या नहीं करने पड़ते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हो गया। तो आप एक काम करना कि जैसे आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे ना, या कोई भी फेसबुक ग्रुप में, तो वहां पे इस वीडियो को जैसे कि देखो यहाँ पे एक शेयर का बटन नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे कॉपी टू क्लिपबोर्ड आता होगा। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बस उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो कहाँ चले जाओगे, वो कॉपी हो जाएगा। और फिर जिस भी ग्रुप में ऐड हो और जो भी जरूरतमंद भाई मेरे हैं उनको थोड़ा वहां पे पेस्ट कर देना, वो वीडियो देख लेंगे। थोड़ा उनको एक हो जाएगा कि हाँ भाई ये थोड़ा इजी होता है और ये हार्ड होता है, तो ये सारा कंफ्यूजन उनका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा ट्रेड से रिलेटेड और क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो एक बात और जान लीजिए कि एक्स ग्रुप का जो वर्क होता है वो आपका वाई से थोड़ा सा हाई होता है। अब ये नहीं कि जैसे कि आर्मी में एक बात होती है कि आर्मी में आप चले जाओगे तो वहां पे टेक्निकल का थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, और जीडी का यानी कि जो वाई ग्रुप टाइप में एक जीडी होता है, तो जीडी का काम थोड़ा हाई हो जाता है, वहां पे भारी हो जाता है, मतलब कि उनका थोड़ा लगता है कि हाँ उसमें मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे एक्स का थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा सा काम ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन वाई का थोड़ा कम होता है। तो वाई में सीट भी कम रहती है, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और एक्स में सीट ज्यादा रहती है। तो एक्स का थोड़ा सा काम हाँ, लेकिन मिल भी तो रहा है भाई मेरे 6-6.5 हजार ज्यादा। टेक्निकल का पे अलाउंस जो मिल रहा है उसको, वो भी तो मिल रहा है। ठीक है, तो सारा वीडियो कवर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।